अखिलेश यादव इस दिन पर, जैसे मैंने कहा कि 6 मार्च को पिछले साल उत्तर प्रदेश के नतीजे आए, उन्होंने मेरे साथी राहुल श्रीवास्तव से बात की। अखिलेश यादव खुद क्या कह रहे हैं उसके कुछ अंश जरा सुनिए। कि आज ही के दिन समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था, और जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने लगातार कोशिश की है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, और जिन मुद्दों को जनता के बीच में रखा, चुनाव घोषणा पत्र, और जनता के बीच में इस बात को कहा कि भ्रष्टाचार कम होगा, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण होगा, और सरकार ने कदम भी उठाए हैं। कोई घटना उत्तर प्रदेश में हुई होगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। एफआईआर दर्ज करने का मामला रहा होगा, कोई कितना बड़ा भी रहा होगा, अगर पार्टी के विधायक से भी कहीं गलती हुई है तो उस पर भी केस दर्ज हुआ है। इस बार कोई ये नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के नेता कहीं भी कानून व्यवस्था खराब करने में शामिल है। मैं मौके पे भी गया, जो परिवार ने खोया सीओ, उनके परिवार से मिला, उनकी पत्नी से मिला मैं। जो उन्होंने डिमांड रखी थी सरकार से, पहली बिंदु से लेकर के आखिरी बिंदु तक, उन्होंने कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, सरकार ने स्वीकार कर लिया। और जो भी बात उन्होंने रखी, उन सब बातों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्वीकार किया। पहला आरोप यह आ रहा है आप पे कि आप राजा भैया को शील्ड कर रहे हैं। यू आर शील्डिंग राजा भैया इन दिस केस। द ऑपोजिशन, मायावती जी एंड ऑल आर सेइंग दैट यू आर शील्डिंग हिम। व्हाई शुडंट ही बी अरेस्टेड? देखिए, विपक्ष के लोग और विपक्षी पार्टी के लोग इस बात को तो उठाएंगे, और कहीं ना कहीं जो दिखाई दे रहा है आंदोलन, या दिखाई दे रहा है कुछ जगह पर जहां लोग निकल के आए हैं, वो विपक्षी पार्टी के लोग ही हैं जी। उनको चिन्हित किया, पहचाना भी है लोगों ने, और जानकारी भी दी है। उस पहलू पे मैं बहुत बहस नहीं करता, लेकिन कोई ये आरोप लगा दे कि समाजवादी पार्टी कदम नहीं उठा रही है, किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, ये संभव सरकार में नहीं है। डिड यू आस्क हिम टू रिजाइन? मैंने पूछा था शाम को, उनके एक साथी से मैंने कहा था कि माहौल ऐसा है कि राजा भैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने उसका स्वीकार किया, और सुबह उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इतनी जल्दी किसी पार्टी ने कोई काम किया हो तो बता दीजिए। सरकार ने कोई ऐसा बिंदु छोड़ा हो जिस पे एक्ट न की हो सरकार। उसके उन परिवार के घर में गए हम लोग, किस माहौल खराब में गए लोग, पुलिस ने, एलआईओ ने और हमारी पार्टी के लोगों ने मना किया कि आप मत जाइए उनके घर पर, लेकिन उनकी पहली डिमांड ये थी कि मुख्यमंत्री उनके घर पर पहुंचे। तो मैं गया, उनके घर पर गया।